दोस्तों मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो कम्प्लीटली खामोश है कि क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में। हुकूमत ने डायल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट है? और सिएटल में इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट क्यों ओपन किया है? के आगे ये हाथ बंधे हैं। खुदा की कसम हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें आप लोग, हमें अब नंगे हो चुके हैं। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। और आप जानते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई मरतबा पहले बात हो चुकी है। तो देखिए, ये जो सब एफर्ट्स हैं ये उस टारगेट को अचीव करने के लिए हैं कि जिसमें वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, जो बात की गई है। ऐसा फेंको तमाशा देखो। को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने। क्या पाकिस्तान किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इसराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है, इजिप्ट में किसी से बात हुई है, यूएई में किसी से बात हुई है, इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भारत की बढ़ती ताकत को लेकर और भारत जो बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर जो बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, उनको लेकर बातें की जा रही है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहेगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो कम्प्लीटली खामोश है कि क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में क्राइसिस में, जो कि बेसिकली वेस्ट एशिया क्राइसिस इज़ एन इंडियन टर्म। मैं आपको बात बताऊं, ये ग्लोबल मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, ये ग्लोबल मीडिया से हम कह रहा है इसको मिडल ईस्ट, ठीक है। लेकिन इंडिया क्योंकि अपने एंगल से बात कर रहा है, अपनी चीज़ों से देख रहा है, उन फॉर देम दिस इज़ वेस्ट एशिया, वो दे आर कॉलिंग इट वेस्ट एशिया। एंड ये जो नॉमेनक्लेचर्स देना होता है ना, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान जो है वो इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक नहीं कहना चाहता बिकॉज इंडिया का नाम आता है, कहता है एशिया पैसिफिक कहें, ठीक है। दुनिया इसको इंडो पैसिफिक कहती है, कई लोग एशिया पैसिफिक भी कह लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन जैद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट विद द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट, उसकी वैल्यू कोई नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन, क्या पाकिस्तान किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इसराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है, इजिप्ट में किसी से बात हुई है, यूएई में किसी से बात हुई है, इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है। और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द रडार है। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ पे इस हद तक कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनसे भी बात हुई है वेस्ट एशिया सिचुएशन पे। क्या बात कर रहा है इंडिया, क्या डिस्कशन कर रहा है?
साथ ही वो बात करते हैं जी हमारे अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये वो लटरम पटरम, वो सारी बातें करते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी बात कर रहे हैं जी वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। इंडियन लीडरशिप जो है वो एक स्टेप जिन्हों कहते हैं ना क्रीज चूँ वध के खेड देने पे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पाइन हमने अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की क्या इसमें जिसे कहते हैं ना वो पोजीशन है, मुझे तो कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी कहता है जी कि हम तो मोहम्मद बिन जायद के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं हम तो सारे। अब मोहम्मद बिन जायद जो हैं यूएई के जो सदर हैं, ये वो शख्स हैं या ये वो मुल्क है जिसको बेसिकली अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर से तोड़ लिया हुआ है। एंड आई थिंक द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि मोहम्मद बिन जायद इज़ नॉट अ वाइस कैप्टन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। Mohammed bin Zayed wants to be the captain himself in the GCC or in the Middle East. But the question is, उधर से कतर, इधर से मोहम्मद बिन जायद और उधर से मोहम्मद बिन सलमान, तीनों का रौला पड़ गया हुआ है, ठीक है। कतर तो बहुत एक्टिव रोल सारी बातें प्ले करता है और वो अमेरिका के बहुत करीब है इस हवाले से, मिलिट्री बेस एंड सो मच दे आर डूइंग सो मच देयर। लेकिन इंडिया की सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं अदर दैन कतर। एक तो वो जो 8 उनके इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको उन्होंने सज़ाए मौत, डेथ सेंटेंस दे दी है। लेकिन मोहम्मद बिन जायद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के नरेंद्र मोदी के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाया है, बिकॉज मोहम्मद बिन जायद को पता है कि इंडिया इज़ क्लोज टू इज़राइल नाउ, इंडिया इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर विद रशिया, विद ईरान, सॉरी विद द यूएस, एंड इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद फ्रांस। और आपको पता है इंडिया एंड यूएई में एक मुमासलत ये भी है दैट द बोथ आर हैविंग राफेल। और हमें ऐसा लग रहा है कि कभी हमें पता ही चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कभी वो इटली में पहुंचते हैं, कभी वो पुर्तगाल में नजर आते हैं, कभी वो कहीं से स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। और उसी तरीके से जो दुनिया भर की लीडरशिप है वो हमें पता चलता है कि इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है वो इंडिया की लीडरशिप के साथ। कोई वहां पर पहुंच रहा है, कोई वहां से कहीं और जा रहा है। तो ये जो एक दौड़ लगी हुई है, ये जो एक रेस है, ये एक टारगेट अचीव करने के लिए। और आप जानते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई मरतबा पहले बात हो चुकी है। तो देखिए ये जो सब एफर्ट्स हैं ये उस टारगेट को अचीव करने के लिए है कि जिसमें वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। जो बात की गई है वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी और वन ऑफ द फर्स्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे, मैंने 3 खबरों पर बात करनी है। एक जो ऋषि सुनक की बात हुई है, उन्होंने जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उस पर बात करेंगे। जो सिएटल में खोला गया है कॉन्सुलेट, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर ये कि लॉयड ऑस्टिन भी इंडिया जा रहे हैं। पहले जरा ये बात की लेते हैं कि जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने डिस्कस किया है एक तो ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशियस ट्रेड डील। अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इस पे काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं। जो यूके और इंडिया है उसके बीच ये एक एम्बिशियस प्लान कहा जा रहा है और इसमें एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें बहुत से एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इस पे बात की गई है। इसके अलावा गजा पे बात की गई है, यानी कि जो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच हो रहा है उस पर यह बात की गई है कि जो हमास है वो पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, पैलेस्टीनियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दरअसल मामला यह है कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हम हर बार देखते रहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया भारत अगर किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर अगर कोई डील होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उसका डिस्कस करता है और पाकिस्तान का कंपैरिजन करता है साथ में कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की एक पुरानी आदत है कि वो हर बात में भारत के साथ अपना कंपैरिजन कर देते हैं। वैसे बनता कभी है नहीं कंपैरिजन इनका, लेकिन करते रहते। लेकिन इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तानियों की हमें तब देखने को मिलती है जब जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये सारे जो देश हैं इनके साथ अगर भारत की कोई पार्टनरशिप होती है, कोई डेवलपमेंट होती है यहाँ पर ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर,
तब हमें पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो संपर्क हैं, जो इनके जो संबंध है इन कंट्री के साथ, वो इस्लामिक कंट्री है, उस हिसाब से इनके संबंध है। लेकिन बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर पाकिस्तान के साथ में कोई भी डील ये देश नहीं करते हैं। इवन भारत के साथ ये करते रहते हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि सऊदी अरेबिया IPL में $5 बिलियन के स्टेक परचेस करने वाला है, जिससे कि IPL की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा भी कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो ये सब देखकर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के थोड़े बहुत ताल्लुकात इन देशों में जो अच्छे हैं, वहाँ से भी भारत जो है ना पाकिस्तान को बिल्कुल बाहर निकाल देगा, आउट कर देगा। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।